ॐ नमश्चण्डिकायै काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका एतादृश महाविद्या सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वाले की मुक्ति हो ही नहीं सकती तो कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती देवी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन हजार लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात, मुमुक्षुओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ। चंद्रमा के प्रभा में मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में प्रणव अर्थात ओमकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजस और तामस भाव है वह मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन है और मुझ में ही विद्यमान है। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियां भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जान सकते। पिताजी, नग श्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से दो भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष है और शिवा ही परम शक्ति है। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र के रूप से संहार करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात, मेरा ये शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप में जानो। निष्पाप, अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। पर्वतश्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणियों को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, इनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है। महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे इसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ। श्री पार्वती देवी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वह देवी भी मुक्तिदायिनी अर्थात 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध है। महाराज,
मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली यह मनुष्य को मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। इनकी परम भक्ति करने वाला निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्ण होकर नित्य मुझको भजन करते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह शक्त्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय ग्रहण करिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वह भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में आइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वह मुझ में है और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वो भी पाप रहित होकर भवबंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराशक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वह महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कभी भी ना देखा ना सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती है और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है।
अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तप, ज्ञान, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित है, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। ओम नमः चंडिकाय।